देव भगवान नाम जप अधाधुंध नाम जप करता हूँ और आपका ध्यान निरंतर। बहुत कृपा है आपके ऊपर, बहुत के सामने बैठे ही हो। हाँ, खूब। आप मेरे प्राण हो। आपके चरणों का किनका मिल जाए ऐसा। किनका लिए हम पूरे के पूरे समर्पित है। अब जब राष्ट्र सैनिकों के सुरक्षा दल को देखते ना तो हमारा हृदय खिल जाता है। जैसे सूर्य को देखकर कमल खिलता है, ऐसे ही हमारा हृदय आनंदित हो जाता है, क्योंकि एक तपस्वी संत जैसे तपस्या के द्वारा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ऐसे आप भी तपस्या कर रहे हैं। आपको चाहे हिमालय में खड़ा कर दिया जाए, चाहे बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाए, चाहे भूखा रखा जाए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, परिवार के प्यार से दूर कष्ट सहते हुए राष्ट्र सेवा में हो, तो संत और सैनिक ये दो हमारे परम पूजनीय हैं। हम थोड़ा बस खान पीन से तो है कि जैसे सात्विक भोजन नहीं मिल पाता। हाँ, कोई आप राष्ट्र सैनिक है ना, इसलिए चलेगा। विधान के अनुसार देखा जाता है। जैसे आप रिटायर हैं, फिर आपके ऊपर दूसरा नियम लागू हो जाएगा। अभी आपका दूसरा नियम है, उसी हाथ से वो मांस परोस रहे और उसी हाथ से आपको रोटी परोस रहे, कोई बात नहीं। आप मांस खाइए भर मत, तो छोड़ दिया महाराज। हाँ हाँ, खाइए भर मत, लेकिन अब उसकी पवित्रता पर न जाइए, क्योंकि जो रसोई है वो तो एक ही होगी ना। उसी में एक कढ़ाई पे मांस बनाया, हो सकता है उसी में सब्जी बना दे पर बनाने वाला एक ही है। तो इसलिए उस पर न जाइए। आपकी जो कर्तव्य शैली है वो राष्ट्र सेवा है, उसमें ये सब बातें ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं। ध्यान देने योग्य है कि नाम जब चल रहा है राधा राधा और राष्ट्र सेवा में उपस्थित, पक्का कल्याण होगा, इसमें आप चिंता न कीजिए, पक्का कल्याण होगा। सुधीर कुमार जी, मथुरा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन देश के युवा, महिला, पुरुष सभी देखते और सुनते हैं। सभी में आपके प्रवचनों का काफी प्रभाव भी हो रहा है महाराज जी। युवा गलत संगत से अपने आप को सुधार रहे हैं, जिनके लिए गुरुदेव हम सभी आपका कोटि कोटि प्रणाम करते हैं महाराज जी। गुरुदेव, जीवन में किस प्रकार की भक्ति भजन करें हम, गृहस्थ में, व्यवहार में रहते हुए, नौकरी पेशा में रहते हुए, कि हमें साक्षात प्रभु के दर्शन। हाँ, भक्ति का अलग अलग स्वरूप है। हर व्यक्ति के लिए एक जैसी भक्ति नहीं है, क्योंकि अलग अलग पोजीशन, अलग अलग कर्तव्य कर्मों में लगा हुआ है, तो उसके लिए अलग अलग भक्ति का स्वरूप है। अब जैसे आप अपनी पोस्ट पे हैं, तो आपको अगर हम कहें कि आप 6 घंटा बैठकर माला चलाइए तो गलत उपदेश है। आपके लिए यही कि जब आपको रात में कभी किसी भी समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी अगर कह दे कि भाई ड्यूटी निभा के ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त में फोन आ जाएगा, आप चलिए वहां तैनात होइए, चल करके आप चल है। हाँ, तो आपके लिए चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करना। और सबसे बड़ी बात है, अधार्मिक पुरुष को बख्शना नहीं और धार्मिक पुरुष को दंड नहीं देना, ये खास बात है। भक्ति का अलग अलग स्वरूप होता है। मतलब रुपया का प्रलोभन या कोई ऑफिसर का भय आपसे गलत करवा दे, वो हमें नहीं करना। तो आप बड़े ऑफिसर के द्वारा या रुपए का प्रलोभन हमारे द्वारा अधर्म ना होने पावे, बस इस बात। बड़े ऑफिसर का ज्ञान हमें इसलिए हुआ कि एक अधिकारी यहां करके बोला था, तो हम कहा, अरे वीडियो चल रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? बोले 3 बार सस्पेंड हो चुका हूं, बोलते बहुत नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। बोले अब मैं अधर्म नहीं कर सकता, जब से आपका प्रवचन सुना हो, बोले मैं अब अधर्म नहीं कर सकता। तो अब जैसे गांव भाषा में उसे घूस कहते हैं, कोई घूस दे करके हमसे गलत करवा ले, ऐसा नहीं हो सकता। या कोई अधिकारी हमको प्रलोभन देकर या भय दे करके हमसे गलत करवा ले, ऐसा नहीं हम करेंगे। तो हमारा डिपार्टमेंट जो कानून हमें आदेश करता है, हम उसके जितना हमें अधिकार मिला है, हम कानून के अधिकार के अनुसार दोषी को दंड देना और निर्दोष की रक्षा करना और भगवान का नाम जप करना, यही भक्ति है। क्योंकि आप कभी ठाकुर जी को बैठ करके स्नान करवा रहे हो और उसी समय फोन आ जाए तो आपको छोड़ के भागना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी भक्ति आपकी है कि राष्ट्र सेवा में जो आपको पद मिला है, अपने अधिकार के अनुसार हम उसका बर्ताव करें और सरकारी पेमेंट से अपना जीवन पोषण करें। हमको घूस नहीं चाहिए, जिसके द्वारा हम अधर्म बने वो हमें कार्य नहीं चाहिए। हमने देखा है, आपको सच्ची बताए,
जो गलत आचरण करते हैं उनके परिवार में उसका प्रभाव पड़ता है, उनके बच्चे, उनके परिवार, उनका परिवार मतलब विध्वंस हो जाता है, भले वो सारी व्यवस्था किए रहे। अगर निर्दोष पुरुष को दंड दिया जाए और उसकी हाय लग जाए, कभी सरसब्ज नहीं हो सकते आप। तो दोषी को बख्शो मत, चाहे जितना रुपया वो दे, और निर्दोष को दंड मत दो। पर यही सबसे बड़ी भक्ति और नाम जप करो। वो गंदे आचरण तो करे ना, मान लो मांस है, मदिरा है, ये चीजें त्याग कर दे और ऐसे चले, तो आपके लिए माला चलाने वाली भक्ति ज्यादा नहीं है कि आप बैठ करके पूजा पाठ और भक्ति, आप अपने तैनात रहिए और नाम जप कीजिए, वह भय और प्रलोभन से बच जाएंगे, तो इसी से मंगल हो जाएगा। सुरेश स्वामी जी मेरठ से। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जन्म और मृत्यु पहले से ही तय होता है, फिर अकाल मृत्यु का क्या अर्थ है? अधिक पाप हो जाने पर अकाल मृत्यु आ जाती है। जैसे जन्म और मृत्यु का हमारा समय तय है, वो जवानी में भी मर सकता है, बुढ़ापा भी मर सकता है, पर जो अचानक अकाल मृत्यु होती है जिसकी, वो अधिक पाप बन गया, कोई महत पाप बन गया, महान पाप बन गया, तो तत्काल आयु को छीन करके उसका नाश कर देता है। अकाल मृत्यु का किसी का भी योग ना बने, इसलिए भगवान का चरणामृत रोज पीना चाहिए। भगवान के चरणामृत का प्रभाव है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर रोज भगवान का चरणामृत पिए, शालिग्राम भगवान का, जैसे राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, इनसे चरणामृत ले ले और उसी में जल मिला ले और रोज एक ढक्कन चरणामृत ले, तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, समस्त रोगों का शमन करने की सामर्थ्य और भगवान की प्राप्ति की भी उमंग ये चरणामृत प्रकट करता है। जो रोज चरणामृत पीता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसको कोई रोग परेशान नहीं कर सकता। होगा, शरीर में हो सकता है रोग, लेकिन उसको परेशान नहीं कर सकता, और उसका शरीर जब छूटेगा तो अब अगला जन्म नहीं होगा, ऐसी उसकी स्थिति बन जाएगी। भगवान का अंतिम समय स्मरण आ जाएगा अगर रोज नियम से चरणामृत पीता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान का रोज चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसको कोई रोग दबा नहीं सकते। नहीं तो अपने द्वारा पाप ऐसे बन जाते हैं। अब जैसे गर्भ हत्या है, भ्रूण हत्या है, स्त्री हत्या है, वृद्ध हत्या है, कई ऐसी हत्याएं हैं, कई ऐसे पाप हैं जो महत पाप बन जाते हैं और जीवन बर्बाद हो जाता है। जीवन, आजकल तो लोग विचार ही नहीं करते कि पाप हो रहा है, तो जहाँ पाप बन जाता है इस जन्म में तो दुर्दशा होगी, और जब अगले जन्म में लेंगे तो भारी दुर्दशा इनकी होगी। अब ये उस समय भले कोई पाप न कर रहे हो, तभी लगता है कि यार देखो इस आदमी को कितना कष्ट, लेकिन ये वही आदमी है। अगर इसको पूरी सीन दिखाई जाए तो आपकी ठीक है, भले इसको ऐसा ही होना चाहिए। तो जो दंड मिलता है ना, जिंदा जल गए, ट्रक में पिस गए, अब ये सब वही हैं। अब इस जन्म में आए घूम के तो अच्छे आदमी है, भले पाप नहीं कर रहे, लेकिन पूर्व का जो पाप है वो पीस देगा, वो जला देगा। तो जो कोई महान पाप बन जाता है तो हमारी अकाल मृत्यु भी कर देता है। सूरज सिंह जी रीवा से। राधे श्याम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्तव्य और परम कर्तव्य में से किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? परम कर्तव्य। जैसे परिवार का पोषण है आपके लिए, ये कर्तव्य है, लेकिन राष्ट्र की सेवा है, ये परम कर्तव्य है। जैसे एक गृहस्थ आदमी, गृहस्थ की सेवा कर्तव्य है, लेकिन भजन करना परम कर्तव्य है। ऐसे आपके लिए भजन की सीमा के समान राष्ट्र सेवा रखी गई, क्योंकि जरा सी चूक हो जाने पर हमारे राष्ट्र की हानि हो सकती है। ऐसों को शासन में लेना परम कर्तव्य है। आपकी कंधे पर हमारे राष्ट्र की पूरी सुरक्षा का भार है, तो अपने परिवार के सुख की चिंता, अपनी चिंता छोड़ करके, अपनी चिंता, अपने परिवार के सुख की चिंता, ये कर्तव्य है, लेकिन राष्ट्र की चिंता ये परम कर्तव्य है। अब जब राष्ट्र की सेवा से जब समय आपको मिले, तब एक परम कर्तव्य है भगवान की प्राप्ति करना। जैसे आप राधा राधा रखते हुए गोली खाते हैं और चले जाते हैं,
तो आपको सीधे भगवान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई अंतर नहीं। आप युद्ध में हैं, भगवान को भूल चुके हैं और आप क्रोधावेश में युद्ध में अपने शत्रुओं को मार रहे हैं, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जो बड़े बड़े यज्ञकर्ताओं को प्राप्त होती है। ये छोटा मोटा नहीं है, राष्ट्र सेवा एक परम कर्तव्य धर्म है। सामने अधर्मी लोग जब विराजमान हैं, फिर उस समय हमको और कोई चिंतन नहीं करना, बस उनके प्राण हरण करना, उनका नाश करना है अधर्मियों का। जैसे अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास ले लूं और संन्यास लेकर के भजन करूं, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा इन सबसे, तो चाचा ताऊ वो सब है, इनके गले काटने पड़ेंगे, सो तो होगा नहीं। तो भगवान ने कहा नहीं काटो, ये अधर्म के पक्ष में है, इसलिए इनका नाश करो। तो नाश करने के लिए भगवान ने पूरी गीता का उपदेश किया। तो परम कर्तव्य, जिस समय हमारे राष्ट्र की सेवा पर हम तैनात हैं, बॉर्डर पर तैनात हैं या जहां भी तैनात हैं, उस समय नाम जप करते हुए भगवान का परम कर्तव्य, नाम जप करते हम बिल्कुल सतर्क है, अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार है और दुश्मन के प्राण लेने के लिए तैयार है। यही आपका परम कर्तव्य है। आपके लिए परम कर्तव्य शास्त्र स्वाध्याय करना, एकांत में ध्यान लगाना, माला चलाना नहीं है। आपका जब जैसा हुक्म हो जाए ऑफिसरों का, उसके अनुसार बिल्कुल प्राणों की बाजी लगा करके हम सुरक्षा अपने राष्ट्र की करें और नाम जप करते हैं।